हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली की बहू सुहानी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी सबको। ये देखिए ये लाइट मैं इस साइड लगाई थी जहाँ मैं आपको रेड पर्दा दिखा रही हूँ। वहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दी क्योंकि वहाँ पर टंगी थी ना, तो ईशू से निकालने के बाद है ना, तो वो ख़राब हो गई। तो उसको जब मैं दोबारा सही करवा के लाई ना, तो फिर मैंने जगह चेंज कर दी। उस जगह की जगह मैंने यहाँ टांग दी। यहाँ भी अच्छी लग रही है। तो आज बनाने वाली थी मैं मूंग की दाल की सब्ज़ी। तो मैंने दाल भिगो दी थी, दोपहर में दाल भिगो दी थी। तो ये है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल की मैं बनाऊंगी जैसे कड़ी बनती है ना, उसी तरह से ही मूंग की दाल की सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ बरेली में। क्योंकि कायमगंज है ना हमारा गांव, तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे पापा को ज़्यादा पसंद आया, तो उनकी वजह से हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। हमारे घर में खाते हैं, यहाँ पर बरेली में सब लोग ये सब्ज़ी को बहुत पसंद करते हैं। मेहनत वाली सब्ज़ी है पर टेस्टी भी होती है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मतलब अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, क्योंकि दाल में कभी कभी ऐसा होता है ना, कंकड़ निकल आते हैं छोटे छोटे से। तब भी दाल है ना, फिर उसके छिक्कल भी निकालने थे। छिक्कल को तो यूज़ नहीं करते, तो उसके धुल के है ना छिक्कल साफ़ कर रही थी। क्योंकि जितना अच्छा होता कि दाल साफ़ ही हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कंकड़ वगैरह होते हैं जो हम लोग के पेट में जा सकते हैं, और सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। फिर वो स्वाद ही नहीं लगता, ना ही कोई टेस्ट आता है। बस ये लगता है कि अभी ये कंकड़ निकला तो दूसरा निकल सकता है। तो इस तरीके के है ना, तो हमें अच्छे से साफ़ कर रही थी उसको। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारी दालें ऐसी, जैसे काली दाल हो गई, मलका दाल हो गई, तो इनमें कंकड़ निकलते ज़रूर हैं। एक अरहर की दाल है जिसमें बाई चांस निकले, वैसे निकलता नहीं है। मसूर की दाल में नहीं निकलता है, पर ये कुछ सब दालें ऐसी हैं जिनमें ये कंकड़ निकल आते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ही साफ़ करके बनाने चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी और आपको बता रही थी कि आप लोग बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है। अगर आप चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से ट्राई करके आप एक बार ट्राई कीजिए, बताइएगा कि कैसी बनी है। क्योंकि देख के तो लगता है कि हाँ अच्छी बनी है या नहीं बनी, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे ना बना के, तो आपको पता चलेगा कि सब दाल की सब्ज़ी बनती है कितनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने देखी दाल साफ़ कर ली है। तो मैं बता भी रही, क्योंकि आज मौसम, आज सर्दी स्टार्ट हो गई है ना, तो मौसम भी थोड़ा होता है। बस मैंने स्वेटर नहीं पहना, शॉल में स्टॉल में काम चला रही थी। तो ये दाल मेरी पूरी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। और दाल, दूसरी बात है ना, दाल को मुझे सिलबट्टे से ही पीसना था, क्योंकि मिक्सी थी ना हमारे घर पे, वो ख़राब हो गई। अभी जब मैं दीपावली थी ना, तो मैंने हटा दी उसको। बहुत बार सही कराने के बाद भी नहीं सही हुई। वो कहते नहीं, एक बार चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर उसका सही होना मुश्किल है। तो वही हाल हुआ उसका, तो हटा दी मैंने। तो मैं सिलबट्टे से ही सारा मसाला पीसती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दाल साफ़ हो चुकी है। थोड़े थोड़े छिक्कल हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी के छिक्कल मैंने निकाल दिए यहाँ पर। तो ये छिक्कल को देख कर बड़ी याद आती है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी इनके छिक्कल के ना पराठे बना के खिलाती थी, टेस्टी टेस्टी, तो बड़े अच्छे लगते थे। अब तो ये है कि पराठे खाने का वो स्वाद ही नहीं है, क्योंकि देखो मम्मी के हाथ की तो बात ही अलग होती है। तो ये दाल तो मैंने साफ़ कर दी, छिक्कल को मैंने फेंक दिया, क्योंकि यूज़ करने लायक था ही नहीं। घर पर होती तो ये छिक्कल के पराठे खाने को मिलते, पर यहाँ तो मेरा मन ही नहीं करता अब। तो यहाँ देखिए मैं सिलबट्टे को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सिलबट्टा है ना साफ़ करके ही पीसते हैं। क्योंकि दीवार के साइड में खड़ा रहता है ना, तो कोई छिपकली है, कोई कीड़ा है, निकल जाए। तो हमेशा सिलबट्टे को है ना साफ़ करके ही उसे मसाला पीसना चाहिए। तो मैंने साफ़ कर ली। दाल भी मेरी धुली हुई है, देख लीजिए इतनी दाल है। तो मैं इस पर है ना धीमे धीमे करके सारी दाल पीस दूँगी। क्योंकि दाल में मैं पीसते टाइम है ना, एक चीज़ होता है कि अगर कंकड़ है ना, तो वहाँ इसमें दिख जाता है। जैसे मिक्सी वगैरह में अगर आप दाल पीसते हैं ना, तो उसमें कंकड़ नहीं दिखता, वो तो पिस जाएगा। यहाँ पे देखिए आप अगर दाल पीस रहे, तो यहाँ पे कंकड़ वगैरह जो भी कुछ होता है दिख जाता है। तो हाँ, यहाँ मैं जल्दी जल्दी दाल पीस रही थी, क्योंकि मुझे टोटल आधा घंटा लगा था दाल पीसने में। तो बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद भी कर दिया था, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। तो मैं यहाँ जो भी थी, और बताइएगा। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा मूंग की दाल की सब्ज़ी। देखो, भले ही ज़्यादा ना बना, पर थोड़ी ट्राई करके देखो कैसी बनती है। अगर अच्छी लगे तो आप नेक्स्ट टाइम भी बना सकते हैं। तो मैंने भी ये सब्ज़ी बताएं, हम लोग कम बनाते हैं, मतलब मेहनत लगते हैं तो बहुत कम बनाते हैं। महीना में एक बार या 2 बार बन जाती है, बहुत हो जाता है, क्योंकि मेहनत ही बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो कोई यहाँ पीस रहे हैं, कम से कम आधा आधा किलो से ज़्यादा दाल थी, और भीग कर वो और ज़्यादा लगने लगी। तो ऐसे सिलबट्टे से पीस पीस के मुझे आधा घंटा हो गया सिलबट्टे चला चला के। मेरा हाथ दर्द कर गया था, खाना खाने का ही मन नहीं था। लास्ट में तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो ये देखिए मैंने दाल पीस ली है।
दाल है ना, ये दाल तो तब भी आसानी से पिस जाती है। एक होती है उड़द की दाल, वो तो सिलबट्टे से पिसने में नहीं आती है। और हुआ यही भी मेरे साथ। नेक्स्ट टाइम मैंने उसको ही भिगो के रखा है अगले दिन के लिए। उसके लिए मैंने बड़े बनाए थे, तो बड़े बनाने का तो वीडियो मैं नहीं डाल पाई, तो ये वीडियो मैंने डाल दिया था। उसको पीसने में तो मेरी हालत खस्ता हो गई भैया, पीस ही नहीं रही थी वो, तो मिक्सी हो तो पिस जाए। तो दाल मेरी पिस चुकी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पकौड़ी बनाने के लिए, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। ठीक है, तेल मेरा गर्म हो चुका है। दाल को है ना थोड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें है ना घोल बना कर डालते हैं। जब जैसे कि मसाला हमारा भुन जाता है, जैसे तेल, फिर उसका जीरा, फिर जो भी प्याज मसाला हल्दी वगैरह होती है, तो हम यहाँ पे है ना, तो मतलब अच्छे से मसाला डाल देते हैं, तो ही हो पाता है अच्छे से। तो फिर मैंने यहाँ पे है ना दाल में पानी लगा रखा है। तो पानी इतना घोल बना लेंगे जैसे कि मतलब जमे ना का, जैसे उसमें भगोने में डालेंगे ना मसाले में, तो ये जमे नहीं। मसाले में मैंने क्या डाला है, मसाले में मैंने एक लाल खड़ी मिर्च डाली है, थोड़ा जीरा डाला है, एक प्याज डाली है, 5 हरी मिर्च डाली हैं, और 5-6 काली मिर्च डाली हैं, पिसा धनिया डाला है, हल्दी डाली है, नमक। इसके अलावा मैंने कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ यही मसाला मैंने ऐड किया है। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, और मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। गैस पहले बंद कर दी थी, क्योंकि पहले मतलब भगोना गर्म हो गया, तो मैंने बंद कर दी। जब तक मसाला पीस के लाई, तो मैंने फिर से यहाँ पे चालू की। तो इसलिए देखिए ज़्यादा जल्दी देर नहीं लगी, पहले से हो गया। तो यहाँ पे मेरा देखिए मसाला मैं डाल चुकी थी, मसाला मेरा भुन गया है। तो अच्छे से मसाला भुन गया, कलर भी आ गया, तेल भी देखो छोड़ दिया उसने। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो पेस्ट डालेंगे। फिर इसको चलाएंगे। जब उसमें खौल आ जाएगा ना, एक खौल आने के बाद हम इसको, मतलब इसमें अच्छे से खौल आने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो देखिए ये मेरा घोल तैयार हो गया है, और यहाँ पे घोल तैयार होने का मैं चला रही हूँ, क्योंकि एक खौल आ जाए। जब खौल आ जाता है ना, तो सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जब एक खौल आ जाएगा ना थोड़ा सा, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक खौल आ चुका, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। मैं सोची जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं पकौड़ी बनाना चालू करूँ। तो यहाँ पे मेरे खौल आने के बाद मैंने इसमें है ना, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, मैं यहाँ पे वो ऐड करूँगी। तो आप देखिएगा, क्योंकि सब्ज़ी जितनी मेहनत लगती है उससे उतनी टेस्टी भी बनती है। बस अगर अच्छे मन से बनाई जाए, मन और मसाले वगैरह सही तरीके से यूज किए जाएँ, सब्ज़ी अच्छी होती है। एक मेरा खौल आ चुका है, तो मैं अब में से पानी ऐड कर दूँगी। पानी उतना डालेंगे जितना ये, क्योंकि खौलने के बाद है ना, जो एंड में जो गाढ़ी सब्ज़ी हो जाती है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि एंड में जो गाढ़ी हो जाती है। तो अभी देखिए ये इसी तरीके से अच्छे से बन चुकी है। ठीक है, अब इसे खौलने के लिए रखने देंगे, क्योंकि धीमे धीमे जो खौलती रहेगी, उधर मेरी पकौड़ी बन जाएंगी। और पकौड़ी के लिए तो पेस्ट तैयार है, बस उसे मुझे है ना फेंटना है। क्योंकि पेस्ट को जितना, और यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ कि पेपर मैं इसलिए बिछाती हूँ, क्योंकि स्लिप हमारी है ना पहले बहुत चिकनी थी कुछ टाइम पहले, अभी ख़राब हो गई, तो पेपर बिछा दे। पेपर डेली डेली उठा देते हैं, क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पेस्ट को, तो यहाँ पे दाल अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि दाल है ना अगर फेंटेंगे ना, तो वो पकौड़ी है ना सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे है ना मैंने दाल को बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ। तो अब पता होगी कि जब दाल अच्छे से फेंट जाती है ना, तो पकौड़ी टेस्टी भी बनती है, मतलब मुलायम मुलायम, जैसे बच्चे भी खा लें, बड़े बुजुर्ग वो भी खा लें। ये तो एक बार तो मैंने कम फेंटी थी ना, तो इतनी पकौड़ी टाइट बनी थी, तो पापा भी कह रहे थे कि मतलब इतना मतलब फेंटी नहीं है, इसलिए टाइट रहेगी। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट टाइम तो अच्छा ही करूँगी। तो इस वजह से है ना मैंने अच्छे से फेंट दी थी। कम से कम मैंने 15 मिनट फेंटी, जिससे पकौड़ी अच्छी बने। और आप देखिएगा पकौड़ी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि फेंटने के बाद तो आपको फिर तो पकौड़ी को अच्छा बनना ही है। तो ये ब्लॉग मेरे ईशू मतलब बना रहे थे, तो मैंने कहा लल्ला बना दो, तो उन्हें तो बस गेम दे दो एक और बनाना है। ये बस 40-35 MB का गेम दे देते हैं, तो ये पकड़ लेते, थोड़ा फ़ोन थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो देखिए दाल इतनी अच्छे से फिट गई है, तो अब मैं इनकी पकौड़ी बनाऊँगी, और आप देखिएगा बहुत अच्छे से फूलते हैं। इनो वगैरह ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, सोडा ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे ऐसे ही ज़्यादा बस फेंट लो, फिर बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना रही हूँ, कढ़ाई भी मेरी गर्म थी, तो मैंने देखिए यहाँ बना रही हूँ। आपको मैं बताऊँगी कि मैंने बहुत कम काम अपने घर पे किया, अपनी मम्मी पापा के यहाँ, जैसे सिलबट्टा चलाना, हरी सब्जियों को साफ़ करना, हरी सब्जियाँ खाना, मतलब जो पत्ते वाली हैं खाती ही नहीं थी, बहुत कम खाती थी, बनाती ही नहीं थी मैं। मेरी मम्मी बनाती थी तो बहुत कम हमारे घर में खाई जाती थी, क्योंकि पसंद नहीं थी किसी को भी, ज़्यादातर बहुत कम लोग थे जिन्हें पसंद करते थे। पर यहाँ ससुराल में आके तो जो सब्ज़ी मैंने नहीं खाई, जो काम मैंने नहीं किया, वो सब यहाँ आके किया है। सब्जियाँ खाना सीख गई, तरह तरह की सब्जियाँ जो मैं अपने पापा के घर पर देखी भी नहीं, मतलब खाने की बात समझ ली, जब खाई नहीं जाती तो बनेगी क्या, देखेंगे क्या।
वही हाल था। तो यहाँ मेरे लल्ला पूछ रहे कि मम्मी उड़द की दाल क्यों भिगोई है, तो मैंने लल्ला इसके लिए बड़े बनाऊंगी, अम्मा ने कहा है। तो देखिए मेरी पकौड़ी कैसे फूल गई हैं, अच्छी बनी, मतलब अच्छे से फिट गई थी तो अच्छी से बन गई। तो ये देखिए ये दाल थोड़ी मैंने, तो देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल कड़ी बनती है ना, जैसे बेसन की कड़ी बनती है उसी तरीके से बनती है। टेस्ट थोड़ा अलग रहता है क्योंकि ये दाल की होती है, मूंग की दाल की, अब वो बेसन की होती, टेस्ट अलग होती है। दिखने में सेम एक जैसा लगते हैं, टेस्ट अलग होता है। और देखिए पहले कितनी पतली थी ना, जब मैंने पानी डाला था ना, अब जो खोल के बहुत अच्छी हो गई है। तो बनाते बनाते मेरा हाथ सिलबट्टे से हाथ इतना दर्द कर गया था ना, आप मेरा फेस भी देख सकते हैं। मैं थोड़ी अंदर से मतलब उदास ही हो गई थी क्योंकि किसी की कोई हेल्प नहीं रहती है, चाहे काम कठिन हो चाहे काम सरल हो, करना मुझे ही है। मतलब एक किसी की भी अभी तो कोई भी नहीं है मेरे घर पे, जो हमारे घर पे देवरानी और भी वो लोग होते हैं ना, जो देवरानी नंद, तो वो नहीं करवाती हैं, हेल्प नहीं हो पाती है। हमारे मायके में तो हमारी मम्मी इतना हेल्प करती है, हमारी छोटी भाभी काम करती हैं, बाई चांस उनकी तबीयत ख़राब भी हो ना तब भी हमारी मम्मी काम करती है, मेरी छोटी सिस्टर काम करती हैं। पर यहाँ तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ कुछ भी काम हुई हो। तो देखिए मैंने सब्ज़ी बना दी है और देखिए पापा मम्मी की थाली भी लग गई है। देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, देखने में लग रहा है ना जैसे खा जाऊँगा अभी। हाँ ऐसे ही लगता है जब अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं तो देखिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ रोटी बना रही थी क्योंकि मैं मम्मी पापा को हमेशा गर्म, मुझे इतना टाइम यहाँ पे हो गया मैंने कभी भी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, हमेशा गर्म, चाहे मुझे तकलीफ़ हो चाहे तकलीफ़ ना हो, पर मैं हमेशा खाना गर्म ही देती हूँ। क्योंकि हमारी मम्मी ने सिखाया है कि ठंडी रोटी 2 खपती है, गर्म रोटी 3 खपती हैं। तो ऐसा ही कुछ हालता है, मेरे दिमाग में बस यही फिट है कि गर्म रोटी खिला दो तो 1-2 ज़्यादा ही खा लेंगे तो उनके शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए यही मान, तो हमेशा गर्म ही खिलाती हूँ। हमारे कोई भी है तो मैं यहाँ जल्दी बना रही थी तो मम्मी हमारी खा रही थी, पापा बोले सब्ज़ी थोड़ी और लेके आओ, तो मैंने ठीक है ला रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी और देने जा रही हूँ उन्हें, क्योंकि सब, तो मैं सोची कि रोटी सब्ज़ी दोनों साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि एक बार मैं जल्दी जाऊँगी तब तक रोटी सिकती रहेगी। तवा गर्म हो रहा था तो मैं जल्दी दे के आएँगे लोग, जल्दी जल्दी बना देते हैं। रात का समय भी हो गया था, 10 को तो टाइम बनते बनते ना 9:30 बजे बज गया था, टाइम हो गया था। तो बताइएगा ज़रूर ब्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए कि आपकी सब्ज़ी आप एक बार बना के देंगे, क्या पता क्या टेस्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय माता दी।